मदीना की वो रात बहुत ही पुरसुकून और खुशगवार थी। इस्लाम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था कि मुसलमानों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। हिजरत के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने इस बारे में कई बार मशवरा किया। कुछ लोगों ने तजवीज़ दी कि ईसाइयों की तरह घंटी का इस्तेमाल किया जाए, कुछ ने कहा कि यहूदियों की तरह शाख या सींग बजाया जाए, कुछ ने तो आग जलाने की भी बात की। लेकिन इन सब में से कोई भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आया। ये सिर्फ लोगों को बुलाने का मामला नहीं था, ये इस्लाम को अपनी एक अलग रूहानी शनाख्त देने का मामला था। फिर एक रात एक सच्चे सहाबी अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो ने एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देखा। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने ख्वाब में एक शख्स को देखा जिसके हाथ में एक घंटी थी। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद ने पूछा, क्या आप इसे बेच देंगे ताकि हम इसे नमाज की पुकार के लिए इस्तेमाल कर सकें? इस शख्स ने जवाब दिया, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज न सिखाऊं? फिर उस शख्स ने अपनी आवाज बुलंद की और वो अल्फाज कहे जो कयामत तक गूंजते रहेंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब अब्दुल्ला इब्न ज़ैद की आंख खुली तो उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपना पूरा ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अगर अल्लाह ने चाहा तो ये एक सच्चा ख्वाब है। उन्होंने अब्दुल्ला इब्न ज़ैद को हुक्म दिया कि ये अल्फाज बिलाल इब्न रबाह रज़ी अल्लाह अन्हो को सिखाएं, क्योंकि बिलाल की आवाज़ बहुत बुलंद और दूर तक पहुंचने वाली थी। जब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने मस्जिद नबवी के पास खड़े होकर पहली बार अजान दी तो मदीने का पूरा माहौल बदल गया। ये सिर्फ नमाज की पुकार नहीं थी, ये तौहीद का ऐलान था, इस्लाम की शनाख्त थी और एक ऐसी सदा थी जो सदियों तक गूंजती रहेगी। उसी वक्त उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो दौड़ते हुए आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा, मैंने भी अपने ख्वाब में बिल्कुल यही अल्फाज देखे हैं। इस तरह अल्लाह ने एक से ज्यादा दिलों के जरिए आजान की तस्दीक की। आजान कोई आम पुकार नहीं है, ये ऐलान करती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये दुनिया की मसरूफियात को रोकती है और एक मोमिन को उसके रब की तरफ बुला लेती है। ये वही आवाज है जो मदीने से उठी और आज भी पूरी दुनिया में रेगिस्तानों से लेकर शहरों तक गूंज रही है।